प्रेज द लॉर्ड। सलाम। जो लोग मुझे जानते हैं उनके लिए परिचय देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो लोग मुझे नहीं जानते उनके लिए मैं बताता हूँ। मैं पास्टर महेश शिवाजी धाकपुड़े, गॉड्स रहमा गॉड चैनल, इस पर मैं वीडियो अपलोड करते रहता हूँ। फिर मेरा चैनल है और भी मेरे 2-3 चैनल हैं। पावर ऑफ लोगोस, फिर रहमा वर्ड ऑफ गॉड और पास्टर एम धाकपुड़े। वहाँ पर भी कभी कभी तो अलग अलग भाषाओं में, यहाँ पर मैं हिंदी में ज़्यादा बात करता हूँ। पावर ऑफ लोगोस में मैं मराठी इंग्लिश में बात करता हूँ। और भी रहमा द वर्ड ऑफ गॉड, यहाँ पर मैं बाइबल स्टडी का ये कर रहा हूँ। और पास्टर एम धाकपुड़े, ये मेरा मतलब कॉमन सब मिक्स रहेगा। तो काफ़ी दिनों से मैं वीडियो या चैनल पर नहीं आया। इसका कारण ये था कि मेरी बेटी के संसार से जा चुकी, उसे मार दिया। और मैं उस मतलब मेरी मानसिक जो परिस्थिति, भावनिक जो स्थिति है वो अभी भी ठीक नहीं है। करीब 1 महीना तो मैं रोज रो रहा था, मेरे आंखें सूज जाते थे रो। अभी भी मेरा मन लगता नहीं है। मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था। फिर यहाँ पर अब विषय नहीं लूंगा, कभी फिर विस्तार से इस पर बात करेंगे। मैंने अपने दूसरे मोबाइल में मैसेज रिकॉर्ड किया काइन मास्टर में, लेकिन वहाँ पर आया नहीं, तो फिर मैंने टैबलेट में अभी वही मैसेज रिकॉर्ड कर रहा हूँ। हम देखते हैं कि अभी फिलहाल संसार की सामाजिक परिस्थिति जो है वो भयानक होती जा रही है। और जैसे जैसे हमारा प्रभु यीशु मसीह आकर के अपनी कलीसिया को उठा करके लेके जाने का समय आएगा, वैसे वैसे सामाजिक परिस्थिति और बिगड़ती जाएगी। तो मैं आज यहाँ पर आपके सामने, क्योंकि हम देख रहे हैं मनुष्य स्वभाव में बहुत परिवर्तन आ रहा है, पाप बढ़ रहा है, समस्याओं का जो अंबार है वो पहाड़ों जैसा हो रहा है। तो इंग्लिश में न पढ़ते हुए मैं डायरेक्ट हिंदी में पढ़ता हूँ। मोबाइल के अंदर हिंदी बाइबल है। सबसे पहले मैं यहाँ पर थोड़ा सा ये करता हूँ। मेरा अभी इस मोबाइल में 2 सिम कार्ड है, तो ये एक सिम कार्ड का भी 10-15 मिनट में ये ख़त्म हो जाएगा, वैलिडिटी ख़त्म हो जाएगी। तो दूसरे सिम पर मैंने अभी इंटरनेट चालू किया। तो ये बात है। हाँ, हिंदी बाइबल, पवित्र शास्त्र, पवित्र बाइबल। दूसरा तिमोथी 3 अध्याय, उसका
एक और दो पढ़ता हूं। पर यह जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएगी, क्योंकि मनुष्य अब स्वार्थी, लोभी, ढिगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ, अपवित्र और भी आगे बहुत ऐसे। सामाजिक परिवर्तन आ, 4 तक पढ़ता हूं। दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ठीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाली हो। अब दूसरे ट्रांसलेशन में हत्यारे लिखा है, हत्यारे, मर्डरर। तो सामाजिक परिवर्तन बहुत भयानक हो चुका है। समाज की नैतिकता गिरते जा रही है, गिरते जा रही है। वो तब तक गिरेगी जब तक कि युग परिवर्तन नहीं होगा। 7 साल का समय आएगा और 7 साल के समय में इसका न्याय किया जाएगा और उसके बाद में 1000 साल का राज आएगा यीशु मसीह। हालांकि मेरे हिसाब से वो 1000 साल का नहीं, 50 लाख वर्ष का यीशु मसीह का राज होना चाहिए, यदि भविष्यवाणी के हिसाब से देखा जाए तो। लेकिन बाइबल में 1000 साल लिखे हैं। अब वो 1000 साल मुझे नहीं लगता कि वो 1000 साल हमारे हैं। वो 1000 साल इस युग के बाद के 1000 साल है। तो उस युग के 1000 साल, मसीहा के 1000 साल, मसीहा के युग के 1000 साल मतलब हमारे 50 लाख साल। उसका स्टडी मेरे पास में है। तो वहां पर यीशु मसीह का 1000 साल का राज आएगा। उसमें ये सब कुछ पता लगता है। लेकिन सामाजिक परिवर्तन बहुत ही भयानक हो चुका है, इसमें कोई शक नहीं। लोग अपने स्वार्थी, मतलब अपना ही स्वार्थ देखने वाले हो गए। अब मेरी आवाज थोड़ी सी ये होगी क्योंकि मेरा ये नाक जाम है, ये भी जाम है, धूल। तो इंग्लिश बाइबल में वहां पर लिखा है द लवर्स ऑफ मनी, लवर्स ऑफ मनी, पैसों पर प्रेम करने वाले। मतलब 3 अध्याय, 2 तीमुथियुस 3 अध्याय और उसका 2 वचन। इंग्लिश बाइबल में NKJV में देखता हूं मैं। For men will be lovers of themselves, lovers of money, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy, unloving, unforgiving, slanderous, without self-control, brutal, and despisers of good। और भी काफी कुछ। तो जैसे जैसे यीशु मसीह आकर के अपनी कलीसिया को लेके जाने का समय पास में आएगा,
वैसे वैसे समाज के नैतिकता में बहुत तेजी से गिरावट आएगी। अब ये बाइबल के वचन है, ये मेरे तो वचन नहीं। ये लफ्ज जो है वो खुदा के मुंह से निकले हुए लफ्ज है। इस संसार में, इस दुनिया में एक ही किताब है जो स्वर्ग से, जन्नत से उतरी है, और वो किताब है बाइबल। परमेश्वर ने खुद, खुदा ने खुद दी हुई किताब, पुस्तक कौन सी है? वो है बाइबल। अब इस बाइबल में ये लिखा है, झूठ तो नहीं है, किसी भी हालत में ये झूठ नहीं है, यह बिल्कुल भी सच्चाई है। 2000 साल पहले खुदा का बंदा पौलुस, जो यीशु मसीह का एक चेला था, उसको ये बात प्रकट हो गई। खुदा ने उसके सामने यीशु मसीह के आने के पहले, ईसा मसीह के आने के पहले, ईसा अलैहिस्सलाम के आने के पहले आकर के अपनी कलीसिया को उठा करके ले जाने से पहले समाज में क्या होगा, समाज का नैतिक पतन कैसे होगा, किस तरह का होगा, यह बता दिया। उसका चित्रण पौलुस यहां पर अपने शब्दों में करता है। पौलुस यहां पर क्या करता है? अपने शब्दों में उसका चित्रण करता है। तो आज आप देखिए, समाज में जो भयानक परिवर्तन आया हुआ है, उससे मसीही समाज भी बचा नहीं है। अब बाइबल के अंदर बिल्कुल साफ लिखा है कैसे अपने आप को बचाना है, लेकिन लोगों को, जैसे सांसारिक लोग जीवन बिताते हैं, मौज करते हैं, वैसे सभी को मौज करनी है। और इसके लिए काफ़ी जो टीचिंग्स है वो उसका सहारा लेते हैं। खैर, मुझे इस वीडियो में उसमें जाना नहीं, वीडियो बढ़ जाएगी। तो क्या होता है, बचाव करने का तरीका बाइबल के अंदर ही है। यीशु मसीह ने कहा कि जिसका घर गहरा खोद करके चट्टान पर बनाया हुआ है, वह तूफान और बारिश में सही सलामत रहेगा, साबुत रहेगा। अभी हमारे यहाँ पर बड़ी बारिश हुई, तूफान के साथ में बारिश हुई, और उस समय मैं पुणे में नहीं था, 2 दिन के लिए बाहर गया था। मेरी कहीं मीटिंग थी छोटी सी, तो वहाँ पर गया था। और यहाँ पर बारिश हुई। जब इस इलाके में मैं अभी मैं यहाँ पर रहने के लिए आया हूँ। जब मैं आया, एक घर बन रहा था, उसने बड़ी तेज़ी से घर बना दिया, क्योंकि वो बरसात के पहले अपने खोलियों को किराए पे चढ़ाना चाहता था, तो उसने काफ़ी तेज़ी दिखाई। लेकिन उस दिन की बारिश में उसके सारे पत्थर उड़ गए। अब लोगों का बहुत नुकसान हुआ, अभी वापस बना रहा है वो। लेकिन यदि हम इस तरह से ऊपरी तौर पर घर बनाते हैं, अब वो भाई साहब ने न्यू अच्छी डाली है, दीवारें भी अच्छी बनाई है, केवल उसने गलती क्या की, पत्थरे ठीक से लगाए नहीं। तो हमें घर बनाते, मतलब जीवन का घर बनाते समय और घर बनाते समय इन सारी बातों का सही ध्यान रखना चाहिए। अगर छत ठीक नहीं रहेगी, रूप अगर ठीक नहीं रहेगी, तो बारिश अंदर आएगी और बहुत नुकसान होगा रहने वाले लोगों का। इसी तरह से विश्वासियों को भी है, उन्हें अपने आप को हर तरह से बचाना चाहिए, परमेश्वर के वचन से बचाना चाहिए,
परमेश्वर की सही शिक्षा से बचाना चाहिए। तो अगर हम नहीं बचाते हैं तो नुकसान हमारा है। यीशु मसीह ने पहले से बता के रखा है। मत्ती की किताब उसका 7वां अध्याय है, उसके अंतिम कुछ वचन पढ़ी, उसमें ये सारी बातें आ चुकी हैं। मुझे लगता है 19 से फिर यदि हम ध्यान नहीं रखते हैं तो नुकसान हमारा है, क्योंकि ऐसे लोग जो इस तरह का स्वभाव रखते हैं उनका बचना बड़ा ही मुश्किल है। क्योंकि यदि आप प्रकाशित वाक्य उसका 21वां अध्याय 21 चैप्टर और उसका 8वां वचन पढ़ेंगे तो वहां पर हमें इस बात का जिक्र मिलता है। प्रकाशित वाक्य उसका 21वां अध्याय और 8वां वचन, 7 और 8 पढ़ता हूं। जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। वह मेरा पुत्र होगा। पर डरपोक और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और कौन हो और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। तो जो जय पाए, अभी इन्होंने मेरे बेटी को मार दिया। मेरी बेटी बहुत अच्छी थी, हाँ, उसको बीमार गिराने के लिए टोना टोटका किया। जब वो टोना टोटका से नहीं मरी तो डॉक्टर लोगों को मेंटेन करके उसको मार दिया। मरते समय भी वो बोल रही थी कि यीशु मसीह की जय, मैं यीशु मसीह के पास में जाऊंगी, मैं यीशु मसीह के पास में जाना चाहती हूँ, मैं यीशु मसीह की हूँ। मेरी बेटी शेरनी थी, डरपोक नहीं थी। वो मतलब मजबूत थी, विजय पाया उसने। अपने दुश्मनों को अपने पैरों तले रोंद करके चली गई, विजय पाया उसने। क्या लड़की थी, अंत तक लड़ती रही, हार नहीं मानी। मेरी बेटी शेरनी थी। ये हिजड़े इनके बच्चे भी हिजड़े हो गए, हिजड़े ही हो गए, क्योंकि वो डरपोक है, हत्यारे हैं। ये स्वर्ग में कभी नहीं जाएंगे, स्वर्ग में कभी नहीं जाएंगे। तो अब इन्होंने तंत्र मंत्र किए मेरी बेटी का, ये डॉक्टरों को मेंटेन करके मार दिया उसको। लेकिन मैं प्रार्थना कर रहा हूं, हमारा यीशु मसीह पलटा लेने वाला है, मजबूत है। मैंने भी कहा बेटो, 100 सुनार की एक लोहार की, तुम्हारे हजारों तंत्र मंत्र और षड्यंत्र, हमारे पास में प्रार्थना है, हमारे पास में यीशु मसीह है, हमारे पास में परमेश्वर का वचन है। वो लेकर के हम खुदा के पास में जाएंगे और न्याय मांगेंगे और परमेश्वर पलटा देंगे। लेकिन ऐसे लोग स्वर्ग में नहीं जाएंगे। जो यहाँ पर लिखे हैं वो सारे स्वर्ग में नहीं जाएंगे, वो आग की झील में डाले जाएंगे। फिर मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। अब धीरे धीरे मेरी मनस्थिति ठीक हो रही है। मैं अपने बेटी को मिलूंगा, उसमें मुझे कोई शक नहीं है। वो शेरनी है, शेर की तरह लड़की गई, इन लोगों की तरह
वो ये नहीं है, वो तो स्वर्ग में गई यीशु मसीह के साथ, और विजय के साथ में गई, विजय के साथ में आएगी। उसके दुश्मन, मेरे जो भी दुश्मन है वो सब नरक में जाएंगे, उनके बच्चे और वो यहाँ पर सड़ के मरेंगे। खुदा उन्हें बहुत बड़ा दंड देगा। लेकिन सामाजिक परिवर्तन हुआ है, होता जाएगा, जैसे जैसे बढ़ेगा ये और घिनौना होता जाएगा। हमें सावधान रहना चाहिए। अभी मेरी गाड़ी को जला करके मुझे मारने की कोशिश की, परमेश्वर ने मुझे बचा लिया। हमारा परमेश्वर जिंदा है, सारी बातें सुनता देखता है, न्याय करेगा। प्रभु आपको आशीष दे। फिर मैं ऐसा ही कोई वीडियो लेकर के इस चैनल पर वापस आऊंगा। तब तक के लिए प्रभु आपको सुख से रखे और प्रार्थनाओं का उत्तर दे, और ऐसे घिनौने लोगों से बचाए।